हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ की इस क्लास में जो है कोणों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कोण कहते किसे हैं, कोण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, और उसके अलावा हम लोग इन्हें बनाते कैसे हैं, चांदा से कैसे बनाते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोण होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक हमने ये लाइन बनाई और एक ये इस तरीके से बनाई। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये हमने किरणें बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है, वो हमने ए मान लिया। ये किरण हमने ए बी मान ली और ये ए सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एंड पॉइंट है ए है, एक किरण क्या है ए बी है और एक किरण क्या है ए सी है। तो जो इनके मिलने से जो ये भाग बनेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा, यही कोण हो जाएगा। कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक, अब हम लोग अगर इसकी परिभाषा पर आते हैं तो देखो, दो किरणों के मिलने से बना भाग। ये देखो दो किरणें मिल रही हैं, ए सी और ए बी, दो रेखाएं नहीं, दो किरणें। अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था किरण क्या होती है, उसका क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है, ये ए बी एक किरण हो गई, एक ए सी हो गई। तो हमारा सी ए बी, चाहे हम इसे सी ए बी कहें या बी ए सी कहें, तो ये क्या हो गया हमारा कोण जो हो गया। कोण क्या हो गया हमारा, सी ए और बी हो गया। जो कोण का साइन होता है वो ये होता है। अगर हमें लिखना है यहाँ पर कोण सी ए बी, तो हम लोग कोण सी ए बी इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोण हो गया। अब हम लोग जानेंगे कोण के प्रकार क्या होते हैं या कोण बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रकारों पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कोण बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चांदा से कोण कैसे बनाते हैं। जो हम लोगों को चांदा होता है, ठीक है, उससे कोण कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है कोण 50 अंश का बनाना है, ठीक है, 90 अंश का बनाना है, ये दो कोण हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे या हम लोग एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन पटरी से खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या खींची, एक यहाँ पर जैसे ये बी हो गया। ठीक, अगर हमें इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग पटरी से लाइन खींचेंगे, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी है। अब अगर हमें मान लो 50 अंश का बनाना है, ठीक है, अगर इसी तरीके से बोल दिया जाए 50 अंश का कोण बनाओ, 90 अंश का कोण बनाओ, तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बोल दिया जाए ए पॉइंट पर बनाओ या बी पॉइंट पर बनाओ या 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचो, उस पर कोण बनाओ, इस तरीके से कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चांदा उठाएंगे। अगर ए पर जैसे हमें बनाना है, हम बना इधर से भी सकते हैं, बना इधर से भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें कभी कोण अगर पूछा जाता है तो हम लोग जो है जो एंड पॉइंट होता है, क्योंकि हमने अभी कोण में परिभाषा में क्या बताई, ये क्या होती है, किरण होती है। और किरण जो होती है इसका बाद का ये पता नहीं, ये अनंत तक चलता है। ठीक है, बस जो हमें एंड पॉइंट होता है यही पता होता है। तो इसलिए मोस्टली जो हम लोग कोण बनाते हैं वो एंड पॉइंट पर ही बनाते हैं, इस वाले बिंदु पर ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों जैसे बना इधर से भी सकते हैं, गलत यहाँ से भी नहीं है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर जैसे बनाना है 50 अंश का कोण, तो हम क्या करेंगे, ये चांदा होता है। ठीक है, चांदे का जो ये वाला पॉइंट होता है, ये मिड का, तो हम लोग ये मिड वाला पॉइंट यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पर रख लिया। रखने के बाद अब 50 अंश का बनाना है, अब हम लोग इधर से काउंट नहीं करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पर 50 आ रहा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग पटरी उठाएंगे ये, और जो है इसे मिला देंगे, तो ये हमारा 50 अंश का कोण बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर भी बना सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, बी पॉइंट पर बनाएंगे, तो हम लोग कहाँ, फिर वही चीज़, ये जो मिड पॉइंट है ये रखेंगे, और जो इसकी लाइन आई है वो इस पर जो है ओवरलैप करा देंगे, ये इस तरीके से रख देंगे। अगर हमें इस पॉइंट पर बनाना है तो हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, इधर से 10, 20, 30, 40, 50, ये। तो जो है हम लोग अगर इसे मिलाएंगे तो ये क्या हमारा, ये भी कितने का बन गया, 50 अंश का कोण बन गया। ये भी कितना का बन गया, ये 50 अंश का बन गया। अगर हम लोग इधर से बनाएंगे तो इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पे बनाएंगे तो इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 90 अंश कोण बनाना तो सबसे पहले हम लोग एक पटरी से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, बस ए बी लाइन हो गई, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई। फिर यहाँ पर जैसे रखा हमने, अब इस तरीके से इसे रखेंगे, जो मिड वाला पॉइंट है यहाँ पे मिड में, जो बीचों बीच यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद 90 कहाँ है, ये है
बस हम लोग उसके बाद ये सीधा जो है मिला देंगे, ये हमारा कितने का बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। उसी तरीके से 120 का होगा तो 120 यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो इधर पड़ेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोण बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ये तो हम लोगों ने चांदा से बनाया, चांदा और पटरी से। अब पेपर में कभी कभी बोला जाता है कि पटरी प्रकार की सहायता से जो है 90 अंश का कोण बनाओ, 60 का बनाओ, 30 का बनाओ, ठीक है, 15 का बनाओ। तो वो जो है हम लोग कैसे बनाएंगे उसको जो है हम लोग अब सीखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने चांदा से जो कोण बनते हैं उन्हें सीखा, अब हम लोग देखेंगे पटरी प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनते हैं वो जो 15 के गुणज में होते हैं, ठीक है, जैसे 15 अंश, 30 अंश, फिर 60, फिर बीच में 45 छूट गया, या 30 हो गया, फिर 45 हो गया, 60 है, 75 है, 90 है, फिर 105 है, 120 है, ठीक। मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, यही पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी बन जाते हैं, बनाने के तो 7.5 का भी बन जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 15 का बना के हम लोग आधा कर देंगे। उसी तरीके से डायरेक्ट 15 का भी नहीं बनता, तो अगर 15 का बनाना है तो 30 का बन के उसका आधा हो जाता है। तो जो इस तरीके कोण होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से बन जाते हैं। हम लोग जो हायर क्लास में है, ठीक है, तो उसमें अधिकतर चांदा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं पर बनाना भी होता है, अब जैसे 50 अंश का कोण बनना है, 50 अंश का कोण जो है पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बन सकता, तो क्या करते हैं, चांदा से 50 अंश का कोण बनाएंगे। जैसे चांदा से 50 अंश का कोण बना लिया, जैसे मान लो ये 50 अंश का कोण हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण के बराबर कोण हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से बना लेंगे, वो भी सीखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि पटरी प्रकार की सहायता से ये कोण कैसे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये प्रकार लेंगे और इसमें जैसे पेंसिल लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग ये इसकी जो नोक होती है बराबर रखेंगे, ठीक है। बराबर रखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, एक ये किरण खींच ली लाइन ए बी। अब जैसे हमें ए पर बनाना है, ठीक है, ए पर कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है कोई भी दूरी भर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस यहाँ से कोई छोटी दूरी भर लेंगे। उसके बाद में ये जो प्रकार का पॉइंट होता है इसे हम लोग इस बिंदु पर रखने के बाद में फिर यहाँ से हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, ठीक है। जो हम ऐसे चाप लगाएंगे तो ये इस तरीके से चाप लगेगा। और जो ये दूरी भरी है, ये दोनों के बीच में दूरी भरी है, ये वाली जो चाप लगाया, बस अब जहाँ ये काट रहा है यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से ये चाप लगा देंगे। ये जब ये यहाँ से रखे इस तरीके से लगाएंगे तो ये जैसे चाप लगा, तो ये वाला जो हमारा पहला चाप होगा, जो यही क्या है हमारा, यहाँ मान लो यहाँ पर काटा, तो यही कोण हमारा हो जाएगा 60 अंश का। जो ये दूरी हम लोग ये भरते हैं और उसके बाद हम जो ये पहला चाप लगाते हैं ये कितने अंश का होता है, 60 अंश का। अगर हमें 120 का बनाना है तो क्या करना होगा, यहीं पर, अब यहाँ तक 60 हो गया, अब यहाँ पर रख के हम लोग जो ये पहला चाप, ये दूसरा वाला चाप जो लगाएंगे ये इस तरीके से, जैसे मान लो ये दूसरा चाप लग गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। जो तीसरा चाप लगेगा यही वाला, जैसे पहला ये लग गया, दूसरा लग गया, जो तीसरा लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। इसे हम पूरा आगे तक बढ़ा लेंगे पहली बार में ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश का। तो देखो 60 ये, 60 ये, 60 ये, यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, लेकिन जब हम लोग कायदे से बनाएंगे तो उतना ही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लो इसके बाद में भी बनना है, 180 के बाद अगर हमें बनना है 180 में 60 और जोड़े 240 का बनना है, तो एक चाप जो है ये हम पूरा भी बना सकते हैं, एक और बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये 60 अंश का हो गया। अगर हमें मान लो कि उसका 90 अंश का बनाना है या 45 अंश का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 60 का था, ये भी 60, यहाँ तक पूरा ये कितना हो गया था, 120 अंश हो गया था। अब अलग से देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये लाइन खींची हमने, फिर यहाँ पर कोई दूरी भरी, ये इस तरीके से चाप लगाया, पहला चाप लगाया, उसके बाद ये दूसरा चाप लगाया। अब हमें बनाना कितना है, 90 अंश का। ये तो 60 का था, मान लो 90 अंश का बनाना है, ठीक। अब यहाँ 60, ये पूरा 120, उसके बाद हमें 90 का जो बनना है, तो 60 और 120 के बीच में क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। आधा अगर हम दोनों करेंगे, 60 और 120 का आधा, तो कितना हो जाएगा, 180, 180 का आधा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका अर्धक कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो हम लोगों ने जो यहाँ से पहला चाप लगाया यहाँ, और फिर यहाँ रख के दूसरा चाप लगाया, बस हम दूसरे चाप को ही इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर रख के इस तरीके से इसे चाप बढ़ा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर काट रहा है, कैसे,
अब ये हमने जो प्रकार लिया, प्रकार लेने के बाद जैसे हमने यहाँ से ये भरा, इस तरीके से चाप लगा दिया, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ पे चाप लगाया, ये थोड़ा नीचे लग गया है, यहाँ चाप लगाएंगे, जहाँ पर काटेगा वहाँ पर रख के पॉइंट दूसरा चाप लगा लेंगे, ये लग गया। उसके बाद इसे ही आगे हम लोग बढ़ा देंगे, फिर इस पर रख के दूरी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर रख के ये इस तरीके से लगा देंगे। अब ये जहाँ पर ये पॉइंट काट रहा है इसको हम लोग सीधे इससे मिला देंगे, तो ये हमारा कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। ठीक है, ये 90 अंश का कोण हो गया। अब हम लोग 45 अंश का देखेंगे कैसे बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 45 अंश का, देखो 90 अंश कैसे हमने बनाया था, एक लाइन खींची थी, उसके बाद हमने कोई दूरी भर ली थी एक, तो ये इस तरीके से हमने चाप लगाया था, तो हम लोगों ने ये चाप लगा लिया। वही दूरी जो हम लोग ये भरेंगे बस यहाँ पर रख के ये इस तरीके से चाप लगा देंगे, ये हो गया। फिर वही दूरी यहाँ से रख के इधर को चाप लगाएंगे, ये लग गया, और उसी को हम लोग आगे इसे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर रख के और वही दूरी से ये इस तरीके से चाप लगाएंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 90 अंश। ये 90 अंश हो गया, और हमें बनाना कितना है 45, तो इसका हम लोग अगर आधा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 45 अंश का। अब कोण का आधा कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी ये कोण दिया है, ये हमारा कोण दिया है, इसका आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई जो है छोटी सी दूरी ले लेते हैं, यहाँ पे रखा पॉइंट, थोड़ी सी दूरी भर ली और इस तरीके से इसे चाप लगा दिया। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से रख के एक ऐसे चाप लगा देंगे, यहाँ से रख के ये चाप लगा देंगे, तो इसे हम मिला देंगे। अब ये क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा जो है कोण का अर्धक हो गया। अब यहाँ पर भी वही करेंगे। अब देखो 90 अंश का सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कोई दूरी भर लेंगे। अब यही नहीं लेंगे, अगर यही ले लेंगे तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलत लगेगा, तो यहाँ से कोई हमने मान लो ज़्यादा थोड़ी दूरी ले ली, अब मान लो ये इस तरीके से भर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर रख के इस तरीके से दूरी लेते हैं कि जो कोण का लगभग मतलब अर्धक ये होगा जाके, उससे थोड़ी ज़्यादा ही दूरी हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी हम दूरी लेंगे, मान लो यहाँ थोड़ी सी दूरी ली, तो यहाँ से अगर हम चाप लगाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से अंदाज ये हम लोग लगाएंगे कि कोण का अर्धक यहाँ पर हो तो उससे थोड़ी ज़्यादा ही दूरी हो। ठीक है, तो यहाँ से कोई दूरी भरी, इस तरीके से लगा ली, बस यहाँ से रख के इस तरीके से चाप लगा लिया, यहाँ पर रख के ये चाप लगा दिया, फिर उसके बाद ये मिला दिया, ये जहाँ पर बिंदु मिल रहा है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ये भी 45, ये भी 45, हमारा कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, तरीके से अब ये तो यहाँ पर कोण का अर्धक है, हम लोग यहाँ पर रेखाखंड का भी अर्धक देख लेते हैं। रेखा कोई भी रेखा है, जैसे मान लो ये है, इसका अर्धक करना है हमें। पटरी मान लो ये 10 सेंटीमीटर की है और हमारे पास जो है पटरी नहीं है, तो क्या करेंगे, ए बी है रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्धक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार और आधे से ज़्यादा अंदाज की दूरी ले लेंगे। जैसे मान लो आधे से ज़्यादा यहाँ तक की दूरी हमने इसे भर ली, ऐसे भरने के बाद ऐसे चाप लगा देंगे और यही जो है ऊपर को लगा देंगे। फिर यहाँ से रखने की ये चाप लगा देंगे, ये लगा देंगे और दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हमारा जो है अर्धक हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरीके जो कोण का अर्धक करते हैं ये भी इस तरीके से दूरी लेते हैं अंदाज के कि हमारा थोड़ा आधे से ज़्यादा हो, नहीं तो जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो अब अगर जैसे मान लो कि अगर इसका जो है 45 है, 45 का आधा होता है 22.5, अगर 22.5 का पोल दिया जाए पटरी प्रकार से तो कैसे बनाओगे, 45 का भी बन गया, पहले हम 90 का बनाएंगे फिर 45 का बना, अब इसका भी अर्धक कर दें। कैसे, अब यहाँ से कोई दूरी भरो, इस तरीके से कट जाए, फिर यहाँ से भरो मतलब आधे से ज़्यादा रहे, या इसी दूरी से अगर कट रहा है, ठीक है, तो यहीं ये चाप लगा देंगे, यहाँ से ये चाप लगा देंगे, तो इसका और फिर इससे मिला देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22.5 हो जाएगा। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 30, 60, 90 इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ये 22.5, 15 ये सब नहीं पूछे जाते हैं। अब अगर जैसे मान लो 30 का पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, अब देखो ये लाइन खींची, उसके बाद हम कोई दूरी भरी, ये किया, अब पहला जो चाप होता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का, तो ये 60 बन गया। ठीक, 60 बन गया। अब 30 पूछा गया है, हम 30 कैसे बनाएंगे, कोई दूरी भर लेंगे इसे, फिर यहाँ से ये चाप लगा देंगे, यहाँ पर रख के ये चाप लगा देंगे, ये कितना हमारा बन गया, 30 का बन गया। 15 का बनाना है, यहाँ से कोई दूरी भर लेंगे, ये लगा देंगे चाप, यहाँ से ये, यहाँ से ये हमारा हो गया 15 अंश का बन गया। इसी तरीके 7.5 का बनाना है, यहाँ से कोई दूरी भरो, 15 का अर्धक कर दो 7.5 ये, उसके बाद हम ये यहाँ पे रख के ये चाप, यहाँ से रख के ये चाप, ये हमारा कितना हो गया 7.5 अंश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से कोण जो है बना सकते हैं। ठीक है,
और हम लोग सीखते हैं कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। जैसे अगर बताया जाए कि पटरी प्रकार की सहायता से 28 अंश का कोण बनाओ, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है पटरी प्रकार से, ठीक है। इसी तरीके 37 अंश का नहीं बन सकता, 35 अंश का नहीं बन सकता, 50 का नहीं बन सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोण के बराबर कोण बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चांदा लेते हैं, ठीक है, उस पर जो है मान लो उससे 50 अंश का कोण बना लिया, ये 50 अंश का बन गया कोण, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद अब वही प्रकार उठाते हैं, फिर यहाँ से जैसे इसे रखा और उसके बाद में ये इस तरीके से लाइन खींची हमने, क्या किया, यहाँ पे चाप भर के चाप लगा दिया, इस तरीके जैसे चाप लगाएंगे ये वाला, वही दूरी भरे भरे यहाँ पे इस तरीके से इसे लगा देंगे चाप, ये लग गया चाप। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु पर रखेंगे पॉइंट और यहाँ तक ये इस तरीके से। अब जो ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये मान लो ये A है, ये यहाँ पे B है, या PQ मान लो, यहाँ पे मान लो PQ है चाप, जो PQ की दूरी इसमें भरेंगे, ये PQ की दूरी भर ली। उसके बाद हम यहाँ पर रखा और ये इस तरीके से लगा देंगे ये। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50 अंश। तो ये कोण के बराबर कोण की ऐसे रचना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कोण हम लोग बनाते कैसे हैं। अब जो है हम लोग अगली वीडियो में जो कोणों के प्रकार होते हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, समपूरक कोण हो गया, कोटिपूरक कोण हो गया, अब किन्हें कहते हैं, इनके बारे में जो है चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।